Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear learners. Welcome to English Grade 9, and I welcome you to the Chase Academy. Students, today we are going to talk about the students' learning outcome of grammar. This is our lecture 4. Last lecture में हमने worksheets को attempt किया था. It was also like a test or an assessment, and we talked about active voice and passive voice in present, past and future tenses. कि किस तरह हम एक एक्टिव वॉइस को, जिसमें सब्जेक्ट एक्टिव होता है, किस तरह ऐसे जुमले को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं एंड वाइस वर्सा. वाइस वर्सा मींस कि इसके ऑपोजिट. हम पैसिव से एक्टिव वॉइस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टेंसेस. आपसे ये कहा गया था कि आप उसके रूल्स को याद करें, उसके स्ट्रक्चर को याद करें फॉर एवरी टेंस. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट phrases. आइडेंटिफाई, एसएलओ क्या है हमारा? आइडेंटिफाई करना है और यूज करना है. वी आर गोइंग टू यूज एडजेक्टिवल, prepositional and adverbial phrases. Adjectival phrases जिसमें adjective आएगा, part of speech. Prepositional phrases वो जिसमें preposition का इस्तेमाल होगा, और adverbial phrases वो होंगे जिनमें adverbs आपको दिखाई देगा. In reading and writing tasks, it means that when there are statements written with phrases, you have to identify it, you have to read it correctly and point that out. And also when you are writing something, then you need to write using these different kinds of phrases. Why they are important? We will talk about it. First of all, let me ask you, the students, how do you define a phrase? क्या आप phrase को define कर सकते हैं? शाबाश, जल्दी से हैंड रेज करें. आई कैन सी यू. रेज योर हैंड्स. ऑल राइट. द रेनेसा स्कूल में हु इज गोइंग टू टेल मी कि फ्रेज, जब आप सुनते हैं फ्रेज या देखते हैं, तो क्या आपके जहन में आता है? फ्रेज क्या है? फ्रेज एक लाइन को कहा जाता है, कोई भी लाइन, कोई भी सेंटेंस. अच्छा, फ्रेज सेंटेंस है. सेंटेंस और फ्रेज में क्या फर्क है? क्या सेंटेंस में और एक फ्रेज में डिफरेंस है? फ्रेज को डिफाइन कर सकते हैं हम by saying that phrase is a group of words. अल्फाज का जो ग्रो है उसको हम फ्रेज कहेंगे. और एक सेंटेंस में बहुत सारे फ्रेजेस हो सकते हैं. phrases, let's talk about that in detail. A phrase is a group of words. कुछ अल्फाज लिखे होंगे, उनको फ्रेज कहेंगे, विदाउट अ सब्जेक्ट और वर्ब कंपोनेंट. उनमें सब्जेक्ट और वर्ब आपको नहीं मिलेगा. और जिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में आपको सब्जेक्ट और वर्ब मिलेगा उसे हम क्लॉज कहते हैं. क्या कहते हैं? क्लॉज. ठीक है. यानी फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे लेकिन उनमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होगा. इसका मतलब है कि वो फ्रेज जो है वो सेंटेंस से मुख्तलिफ है. सेंटेंस तो कंप्लीट सेंस बनाता है, जैसे वहां जाकर बैठ जाओ, गो एंड सिट ओवर देयर. दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस कि जाओ वहां जाकर बैठ जाओ. इसमें एक कमांड है, एक इंस्ट्रक्शन है, ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, राइट? लेकिन फ्रेज अल्फाज का मजमू है और उस मजमुए में, उस ग्रो में आपको सब्जेक्ट और वर्ब नहीं मिलेगा. और जिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में आपको सब्जेक्ट और वर्ब मिलेगा, सब्जेक्ट और वर्ब मेंशन होगा, उसे आप क्लॉज कहेंगे. तो ये डिफरेंस है फ्रेज में और क्लॉज में. सेंटेंस यानी जुमला पूरा सेंस बनाता है, उसमें पूरी बात समझ आती है, लेकिन फ्रेज में हमें पूरी बात समझ नहीं आती. वो एक चंक होता है, एक हिस्सा होता है. ठीक है. A group of words without a subject or verb component. जब भी आपसे पूछा जाए कि फ्रेज क्या है, आपने कहना है कि group of words that make sense a little bit but not complete sense. We need more information. Now we have all these different types of phrases: noun phrase, verb phrase, adjective phrase, adverb phrase and
प्रेपोजिशनल फ्रेज। क्या लगता है आपको नाउन फ्रेज में क्या होगा? हेड वर्ड, मेन वर्ड जो होगा वो नाउन होगा। बेस्ट फ्रेंड, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कितने वर्ड्स हैं यहां पे? दो, ग्रुप बन गया। ठीक है, एक ग्रुप में एक से ज्यादा कोई चीज हो तो हम उसे ग्रुप कहते हैं या पेयर कहते हैं। दो, दो से ज्यादा होंगे तो हम उन्हें उसे ग्रुप भी कह सकते हैं, दो भी हो तो हम उसे ग्रुप कह सकते हैं। बेस्ट फ्रेंड, यहां पे नाउन क्या है? शाबाश, जल्दी फुल स्क्रीन कीजिएगा। नाउन फ्रेज में फ्रेंड इज द नाउन। जी, फ्रेंड कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है मोहम्मद? कॉमन कॉमन सर। कॉमन, शाबाश। कॉमन नाउन है फ्रेंड। बेस्ट, बेस्ट से आपकी क्या मुराद है? बेस्ट इज एन एडजेक्टिव, राइट? तो इसी इसी जुमले में आप देखें, बेस्ट फ्रेंड में हमारा अगर हम कहें बेस्ट, दैट डज नॉट मेक सेंस, वी नीड अ नाउन विद इट, बेस्ट फ्रेंड। इसी तरह वॉज वर्किंग, अगर आप एक जुमले में से इतना चंक उठा लें, इतना हिस्सा उठा लें, फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग ही वॉज वर्किंग, तो वॉज वर्किंग, इसमें हमारे पास वर्ब क्या है? वर्क, यस, वर्किंग। और वॉज भी आपका एक किस्म का हेल्पिंग वर्ब है, तो वॉज वर्किंग इज द, वर्किंग ओवर हियर इज द वर्ब, एंड जब दो अल्फाज जुड़ गए साथ, इट मेक्स अ ग्रुप, इट मेक्स अ फ्रेज। इसी तरह एडजेक्टिव फ्रेज में देखिएगा, वेरी प्रिटी, प्रिटी इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? यस, शाबाश, खूबियां हामी को एडजेक्टिव कहते हैं। यस, क्वालिटी ऑफ द नाउन ऑफ द सब्जेक्ट, चाहे वो अच्छी क्वालिटी है या बुरी क्वालिटी है, all the colors they are also quality of something, they are describing and modifying the noun। इसी तरह आप देखें very pretty, यहां पे pretty is the adjective, very उसके साथ adverb है, right? This makes it a adverb, adjective phrase। adverb phrase में really slowly, slowly we know adverbs are mostly ending in ly, और उसके साथ अगर really slowly आ जाए तो एक phrase बन जाएगा, लेकिन head word यहां पे हमारा adverb है, so that's why we call it adverb phrase। इसी तरह preposition phrase में in the bin, यहां पे preposition क्या है? जी अबीहा, yes, in the bin में in is your prepositional phrase, the is the article, the जो है वो article है और definite article है, ठीक है? और bin क्या है आपका? नाउन है, डस्टबिन या बिन। तो लेकिन यहां पे देखें, इन द बिन, ऑन द टेबल, अंडर द बुक, जो भी ये प्रेपोजिशंस होंगे यहां पे, इसकी वजह से हम इस पूरे फ्रेज को प्रेपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। तो कितने फ्रेज? नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिवल, एडवर्ब एंड प्रेपोजिशनल। आप एडवर्ब फ्रेज को एडवर्बियल फ्रेज भी कह सकते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज को एडजेक्टिवल फ्रेज भी कह सकते हैं, दे आर interchangeable। All right, the phrase is described in English grammar as a collection of words, group of words भी कह सकते हैं, और collection of words that work as a single entity but do not have a subject or a verb। यहां पे आपको कोई subject और verb नजर आ रहा है? अगर verb है तो subject नहीं है, subject है तो verb नहीं है, इसका मतलब है subject और verb इकट्ठा नहीं होगा, कभी भी वो इकट्ठा वर्क नहीं करेगा। ये आपके फ्रेज की एक आइडेंटिफिकेशन है। क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ फ्रेजेस। हियर एज यू कैन सी द टाइनी माउस, माउस हमारा नाउन है, द टाइनी, और बाकी जो ये दो फ्रेज मिलके इसे नाउन फ्रेज बनाते हैं। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये जो दो वर्ड्स हैं द टाइनी, ये किस लिए हैं? नाउन के लिए। ये जो दो वर्ड्स हैं द टाइनी, ये हमारे नाउन को हेल्प कर रहे हैं, नाउन के अंदर इजाफा हो रहा है, नाउन के अंदर डिस्क्रिप्शन हो रही है, तो इसको हम इसलिए
नाउन फ्रेज कहेंगे। वर्ब फ्रेज, was reading. The main thing over here is verb. That's why this becomes verb phrase. Very tall, adjective. Tall is adjective. Tall, short, big, small, huge, enormous, all these different qualities, these words जो कि describing words हैं quality के लिए, ये हम इसे हम adjectives कहते हैं। और जब उसके साथ पहले कोई लफ्ज आ जाएगा उसकी इंटेंसिटी को बताने के लिए, एक होता है tall, एक है very tall, यानी more than tall. So this becomes a phrase because we have collection of two words. Adverb phrase, only occasionally. Occasionally yani kabhi kabar, ending in ly, we know this is an adverb, but when we add only with it or any other word with our adverb, that makes it a adverb phrase. With the preposition phrase, always the prepositional phrase begins with the preposition, ends with the noun. ये इसकी निशानी है, begin with the preposition, ending with a noun. This is what makes it a prepositional phrase. All right, one more important thing is that in a sentence you can find different phrases. इसका मतलब है sentence एक बड़ी चीज है, उसके अंदर आप different phrases को ढूंढ सकते हैं, and you can find different phrases. A group of two or more words functioning as a meaningful unit within a sentence. अगर आप फ्रेज को सेंटेंस से बाहर निकाल देंगे तो वो मीनिंगफुल नहीं रहेगा। फ्रेज तभी मीनिंगफुल रहता है जब वो सेंटेंस में इस्तेमाल होता है। लेकिन हमें एज अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पता होना चाहिए कि एक सेंटेंस में कौन सा फ्रेज किस तरह इस्तेमाल हुआ है। नाउ व्हाई फ्रेजेस आर यूजफुल, व्हाई डू वी नीड फ्रेजेस? दे आर वेरी एलैबोरेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव। वो हमें ज्यादा डिटेल बताता है किसी चीज की इंटेंसिटी, उसकी शिद्दत, उसकी कमी और बहुत सारी चीजें, तो वो इसलिए हम फ्रेजेस को इस्तेमाल करते हैं। सो लेट्स मूव ऑन। यस, लेट्स टॉक अबाउट prepositional phrases first. So a prepositional phrase is a group of words that begins with a preposition. हमेशा वो preposition से start होगा and ये it will end with a noun or pronoun. ठीक है, वो नाउन भी हो सकता है या वो प्रोनाउन भी हो सकता है जिसपे आपका prepositional phrase end होगा. The preposition shows the relationship between its object and another word in the sentence. जी बिल्कुल, prepositional phrase में एक ऑब्जेक्ट होगा जिसके बारे में बताया जाता है कि वो किस पोजीशन में है, अंडर है, बिलो है, बिसाइड्स है, ऊपर है, अबव, अक्रॉस, ओवर एंड ऑल दैट। बट क्या है? book is on the table. All right, so on the table, on preposition है, किस पे है? ऑब्जेक्ट क्या है? table, right? Prepositional phrases include in the morning she likes to take a walk. जी बताएं यहां पे prepositional phrase क्या है? in the morning. In the morning, right? To take a walk, क्या ये preposition हो सकता है? To take a walk? Yes, sir. The cat is under the table. Prepositional phrase क्या है? Under the table. Yes, under the table. He went to the store with his friends. Aman, what is the prepositional phrase? Let me call out the name. मैं जिस स्टूडेंट से पूछूं, जिससे मुखातिब हूं, जिसे एड्रेस करूंगा, वो स्टूडेंट मुझे जवाब देगा, ठीक है? अमन, he went to the store with his friends. Prepositional phrase क्या है? To the जी, store. To the store. To the store. to the store with his Yes. friends क्यों नहीं हो सकता? क्या ये फ्रेज, यह prepositional phrase हो सकता है? With his friends, with preposition है, friend, noun है, क्या ये prepositional phrase हो सकता है? Yes. Yes. In these examples, in the morning, under the table, with his friends, they are prepositional phrases.
Locate and underline the prepositional phrases in the following sentences. Indicate each preposition and its object. हम preposition को बताएंगे कि ये preposition है और ये इसका object है. जी स्क्रीन पे लाइएगा. The book is on the shelf. What is the prepositional phrase, Asma? जी. Yes. On the shelf. What is the preposition? Preposition क्या है इसमें? जी? The preposition है? On is preposition. The, a, and ये article है. Preposition का word जो है वो है on. और object क्या है? Shelf is the object. She hit the ball over the fence. Mubiha. What is the prepositional phrase? Over the fence. What is the preposition? Preposition क्या है इसमें? जी? Over. Over is preposition and fence is Over. our noun. That makes it a prepositional phrase. इसी तरह the look in his eyes was fierce. Fierce इसमें कौन बताएगा? जी सदफ. In his eyes, I think ये बनेगा phrase. In his eyes, yes. In preposition है और eye is our noun. In his eye. The apple fell off the tree. शाबाश. सदफ आपके पीछे जो बैठे हैं कौन बैठा है? नबीहा. Yes, sir. जी. नबीहा. नबीहा काफी छुप के बैठी हुई है. अच्छा बताएं. The apple fell off the tree. Prepositional phrase क्या है? Off the tree. Yes. Yes, sir. जी शाबाश. So now we know what to underline when we are talking about prepositional phrases. Let's talk about adjectival phrases. Adjectival phrase functions like an adjective. Adjective की तरह function करेगा लेकिन it gives more information about a noun or pronoun in a sentence. It often consists of an adjective and any word that modify or complement it. Adjective के साथ कोई भी लफ्ज हो सकता है जो कि हमारे noun को modify करता है. Example of adjectival phrase, they include the girl with the red hat is my sister. जी बताएं. Red hat. Red hat. Red hat is adjective. Yes. Adjectival phrase. The book on the top shelf. Shabash. Top shelf. Chef. The movie based on a true story. The movie based on a true story. In these examples, with the red hat, on the top shelf and based on a true story are adjectival phrases. अब यहाँ पे देखें, इसको आप यहाँ से भी ले सकते हैं. With the red hat, on the top shelf, based on a true story. और इसके अलावा all these are your adjectival phrases. क्या करते हैं ये? They give you additional information about noun. यहाँ पे noun क्या था? Hat. Hat के बारे में हमें ये पता चला कि वो red भी है. शेल्फ के बारे में पता चला कि टॉप शेल्फ की बात हो रही है. स्टोरी है क्या है? ट्रू स्टोरी है. तो हमें नाउन के बारे में हमारे यहाँ नाउन यानी हैट, स्टोरी और शेल्फ, इसके बारे में हमें कुछ और डिटेल पता चली ड्यू टू द यूज ऑफ एडजेक्टिव्स. दैट्स व्हाई वी कॉल देम एडजेक्टिवल फ्रेजेस. सो ऑन द टॉप शेल्फ, बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, all these are adjectival phrases. यानी कोई भी word जो आपके noun को modify करेगा वो describing word that will be used with the word, with the noun
and we call it adjectival phrase. Now if we talk about adverbial phrase, who's going to tell me what is an adverb? Adverb क्या है? जो वर्ड को डिफाइन करता है, किसको? वर्ड को। फॉर एग्जाम्पल, जी मैनर को बताएगा कि कौन सा, जी बिल्कुल ऐसे ही था कि वर्ब है लेकिन वो किस मैनर में है, स्लोली, हरिडली, क्विकली। तो क्विक इज अ क्वालिटी ऑफ समथिंग, बट उसके अंदाज से, क्विकली, hurriedly, slowly, unfortunately, all these are your adverbs. So adverbial phrase functions like an adverb. They provide more information about the verb. Adverb information deta hai about the verb, and it can also give you more information about adjective or adverb in a sentence. It means that it can give more information about the verb, adverb itself, about adjective and about the verb. ये तीन चीजें हैं जिसको ये modify करता है. It often consists of an adverb and any words that modify or complement it. For example, she walked to the park with determination. Ji. With determination. Yes, this part. How? Because this is modifying the verb walk. वो पार्क की तरफ, शी वॉक टू द पार्क, वो पार्क की तरफ पैदल चलकर गई, लेकिन किस अंदाज से? गुस्से से, हंसते हुए, पुरअज़म होके, डिटर्मिनेशन के साथ, किस तरह गई? तो वो जो अल्फाज हैं, डिटर्मिनेशन, विद डिटर्मिनेशन, जो कि हमारा वर्ड ऐड हो गया विद, उसके साथ, दिस इज मॉडिफाइंग आवर वर्ब वॉक, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट एडवर्ब फ्रेज. The team played with great skill. With great skill. Why? टीम ने खेला. वर्ब क्या है? Played. लेकिन किस तरह खेला? क्या अंदाज था खेलने का? ग्रेट स्किल. तो वो जो वर्ड्स हैं जो बताते हैं कि उसने खेला, लेकिन किस तरह खेला? बैडली खेला, बहुत अच्छे तरीके से खेला, बुरी स्किल के साथ खेला, या बहुत जबरदस्त तरीके से खेला. ये जो अल्फाज हैं, ये जो फ्रेजेस हैं, ये कहलाते हैं योर एडवर्बियल फ्रेजेस. द डॉग बार्क्ड इन अ लाउड वॉइस. वर्ब क्या है हमारा? बार्क. बट किस तरह? इन अ लाउड वॉइस, ऊंची आवाज में. तो ये जो ऊंची आवाज में, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? वर्ब के बारे में ना, बार्किंग के बारे में, बार्क के बारे में. तो वो हमें ये अल्फाज, ये फ्रेजेस हमें बताते हैं कि वर्ब किस तरह परफॉर्म हुआ, उसका क्या अंदाज था, क्या तरीका था, उसकी क्या शिद्दत थी, क्या इंटेंसिटी थी, कौन सी चीज किस तरह हुई, किस मैनर में हुई. तो हम उसे कहेंगे एडवर्बियल फ्रेजेस. नाउ लेट्स सी how we are going to admit it, how we are going to attempt it. Now, अब तक आपको, I hope that you know the parts of speech. If you have confusion, आप उसे clear कर सकते हैं. Adjective क्या है, adverb क्या है, verb क्या है, preposition क्या है, क्योंकि जब तक ये clear नहीं होंगे तो आपको phrases, इस तरह के phrases समझ नहीं आएंगे. तो अगर आपकी कोई confusion है about verb, adverb or preposition, you can straight away ask right now. Any question before we proceed further? Yes. Any question? Clear है वो सर, clear है. All right. Let's identify the types of phrases here. For example, the cat in the hat is very, yes. The cat in the hat is very mischievous. What kind of phrase do you think is over here? क्या phrase है? prepositional, सर इनका भी आ रहा है, prepositional भी बन सकते हैं. Mischievous, Very mischievous भी है. Yes. In the hat. Prepositional phrase है. इनका भी आ रहा है. Very, very mischievous. This is also a phrase that you can get. ठीक है? So we have phrase type
like prepositional phrase and also yes very mischievous. एडवर्ब फ्रेज है या एडजेक्टिवल फ्रेज है? एडवर्ब एडवर्ब के लिए हमें एडवर्ब के लिए हमें एल वाई की जरूरत है एंड में. एडजेक्टिवल फ्रेज. Yes, this is adjectival phrase. She performed with grace and elegance. With grace and elegance. Adverb phrase है या adjective phrase है? एडजेक्टिव. Adverb. एडवर्बल फ्रेज. Adverbial phrase. Why? Because perform हमारा verb है और ये जो phrase है with grace and elegance ये हमारे verb को modify कर रहा है. तो क्योंकि ये हमारे verb को modify कर रहा है, that's why we call it adverb phrase. The house on the hill is haunted. जी. एडजेक्टिव फ्रेज भी है और ये प्रेपोजिशनल भी है. जी. On the hill prepositional phrase. अगर हम इस चंक को सेंटेंस से बाहर निकालते हैं तो अगर इसको एज अ फ्रेज देखते हैं तो ये एक prepositional phrase हमें मिलता है. और the house on the hill is haunted. जी. prepositional phrase के अलावा क्या है? हो सकता है कुछ या सिर्फ prepositional phrase है हमारे पास? adjective phrase किस तरह है? नो, haunted तो एक सिंपल एडजेक्टिव है, फ्रेज तो नहीं बन रहा. सर ये हाउस की क्वालिटी बता रहा है ना कि एक्सक्यूज मी सर. जी. सर ये जो आपने पहले वाला बताया था कि शी परफॉर्म विद ग्रेस एंड एलिगेंस, ये एडजेक्टिव भी तो हो सकता है क्योंकि उसमें उसमें खूबी भी तो बताई गई है. You are right. She performed with grace and elegance. लेकिन हमने वर्ब की बात की है. जब हम वर्ब को मॉडिफाई करते हैं तब हम एडवर्ब कहते हैं. जब हम नाउन को मॉडिफाई करते हैं तो तब हम उसके एडजेक्टिवल फ्रेज कहते हैं. ठीक है? यस सर. जी. He ran to the store with great speed. जी. He ran to the store with great speed. एडवर्बल फ्रेज. एडवर्बल फ्रेज सर. Yes. Shabash, very good. The flowers in the garden are blooming beautifully. एडजेक्टिव फ्रेज. Explain करें. एडजेक्टिव फ्रेज. एडजेक्टिव सर. एडजेक्टिव. Yes. And you can also find this one. In the garden. कौन सा है? In the garden क्या है? Prepositional. All right. The book on the table is mine. Prepositional phrase. All right. Prepositional. She walked to the park with her friends. Prepositional. With her friends. Yes. Prepositional. क्या क्या ये एडवर्बियल फ्रेज हो सकता है? No. देखें हमारा जो यहाँ पे फ्रेज बन रहा है with her friends starting with preposition ending with noun, this becomes our prepositional phrase. अगर हम कहें she walked to the park, ये तो सेंटेंस पूरा हो गया. she walked to the park, वो पार्क की तरफ गई. इसमें से हम फ्रेज निकाल सकते हैं to the park. क्या to the park को फ्रेज हम कह सकते हैं? सोचें इस बारे में. जूम इन कीजिएगा जी. फ्रॉम टू, क्या ये prepositions होती हैं? फ्रॉम टू. पार्क इज आर नाउन. तो टू क्या है? जी. You can also get
a prepositional phrase from here. Identify the prepositional, adjectival, and adverbial phrases from these sentences and use them in your own sentences. All right. Through the window, the sun is setting and the city is coming alive. पहले सेंटेंस में हमें क्या फ्रेज नजर आ रहा है? prepositional phrase. Yes, through the window. Through हमारी preposition है, window is the noun. Pakistanis consider guests to be a gift from Allah subhanahu wa ta'ala and thus they treat them with the most phenomenal hospitality. Aman. Adjective. Focus. Adjective. Yes, to treat somebody but with the most phenomenal hospitality, that makes it an adverbial phrase. We dive in, scooping heaps of hot rice and chicken into our mouths with our bare fingers. Yes, इसका अगला हिस्सा आगे है. We dive in, scooping heaps of hot rice and chicken into our mouths with our bare fingers. देखें, into our mouths, preposition, and with our bare fingers, with our bare, yes, with, yes, with क्या है? preposition नहीं है? with, yes, with our bare fingers, and fingers is our noun, so this also makes it a prepositional phrase. All right. Cars and motorbikes race past, gusts of air offering burst of respite from the heat as they cool the sweat rolling down our faces. How many phrases can we identify? G. Can we identify a phrase? From the heat down our faces. From the heat or down our faces. Barricaded underneath our backpacks, we peer out over the jumble of luggage, taking in our first sights and smells of Lahore. Yes. Underneath our backpacks, we peer out over the jumble of luggage. Over the jumble of luggage भी एक phrase है. Taking in our first sight and smells of Lahore. Over the jumble of luggage. ये भी एक phrase है. शाबाश. The sputtering sound of an aging motorcycle mixes with the sound of splashing water. The sputtering sound. Adjectival phrase. Adjectival phrase. Yes, very good. With the sound of splashing water. कौन सा phrase है ये? Prepositional phrase. Yes, this is prepositional phrase. Now you know that how you can identify all these different phrases. ये आपका homework है. This is like a classroom activity as well. Write a very short narrative using prepositional, adjectival and adverbial phrases. आप कुछ ऐसे sentences लिखेंगे with few sentences जिसमें adverbial phrase, adjectival phrase और prepositional phrases का इस्तेमाल होगा. क्या हम इसे लिख सकते हैं? All right. You are supposed to write it as a homework and I will check it tomorrow inshallah. हम इसे assess करेंगे अपने lecture में on Monday. You have to write a short narrative. Narrative से हमारी क्या मुराद है? A story. कोई भी वाकया, कोई भी event, anything. लेकिन उसमें आपने देखना है एक prepositional phrase का इस्तेमाल होना चाहिए. उसमें adverbial phrase और adjectival phrase का इस्तेमाल होना चाहिए. ये आपका task है. Alright, एक और phrase है जो कि SLO में mentioned नहीं है, लेकिन this is also a type of a phrase. One of the very easiest phrases,
बहुत आसान है। द मैन, हेड वर्ड क्या है हमारा? मैन, एंड दिस इज आवर नाउन. If you take a phrase a girl, the main word over here is girl, जो कि हमारा कॉमन नाउन है, हेड वर्ड है, मेन वर्ड है. और ए जो है आर्टिकल, वो मॉडिफायर है. मॉडिफायर का मतलब वो लफ्ज जो कि मॉडिफाई कर रहा है, जो कि मजीद इंफॉर्मेशन ऐड करता है. इफ आई से गर्ल, but if I say a girl or a girl, this word a or a is an article and it's a modifier. ये modify करेगा हमारे main noun को. The doggy in the window. Over here, this is the article the, which is our modifier. और doggy या कोई भी word है, head noun है, that becomes a noun phrase. For example, अगर आपके पास ये sentence है at the bottom, if you can read it, my brother is trying to convince the family that he is a compulsive liar. None of us believes a word of it. तो my brother, हमारे पास noun है brother, my modifier है, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स या कलेक्शन ऑफ वर्ड्स क्या बनेगा? नाउन फ्रेज. अच्छा, इसी जुमले में हम एक और फ्रेज निकाल सकते हैं, द फैमिली. फैमिली क्या है? कलेक्टिव नाउन है, हम जानते हैं ये कलेक्टिव नाउन है. और द आपका मॉडिफायर है, आर्टिकल है, आर्टिकल भी है और मॉडिफाई कर रहा है तो मॉडिफायर भी है. तो द फैमिली इज अ नाउन फ्रेज. इसका मतलब है कि एक ही जुमले में, एक ही सेंटेंस में आप 2 या 3 फ्रेजेस निकाल सकते हैं जो कि नाउन फ्रेज होंगे. ठीक है. कंपल्सिव लायर, ये भी एक फ्रेज है. नन ऑफ अस, हम में से कोई भी नहीं. यहां पे भी आप देख सकते हैं a word of it. So these are the different chunks and phrases. आपकी वर्कशीट एडेड है अकॉर्डिंग टू द मेन लेसन. एडजेक्टिवल फ्रेज या कोई भी फ्रेज आपने आइडेंटिफाई करना है. दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर डियर लर्नर्स. नाउ इफ वी हैव एनी क्वेश्चन, दैट इज वार्मली वेलकम. वी आर अबाउट टू wrap up the lecture now. जी, any question? Yes, Kingway, Asman, sorry, सर मैंने आप Sadaf. एक तो फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज में छोटा सा डिफरेंस बता दी, वो थोड़ा कंफ्यूज कर रही जब हूँ. आप देखेंगे कि एडवर्ब जिस तरह एल वाई पे एंड होता है, जैसे स्लोली है, इंटेंशनली है, मोस्टली वर्ड आपका एल वाई पे खत्म होता है और उसके साथ कोई भी वर्ड आ जाता है वेरी स्लोली, तो ये क्या है? एडवर्ब, एडवर्ब फ्रेज. लेकिन अगर किसी भी नाउन को जो वर्ड मॉडिफाई करेगा या डिस्क्राइब करेगा, जैसे द रेड हैट है, ठीक है, तो वो वर्ड जो होगा उसमें क्वालिटी बताई जा रही है नाउन की, तो वो होगा एडजेक्टिवल फ्रेज. ठीक है. ओके सर. इसलिए आपको एडजेक्टिव और एडवर्ब को रिवाइज करना पड़ेगा एज पार्ट ऑफ स्पीच. थैंक यू सो मच. ऑलराइट, अल्लाह हाफिज.